सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। रीजनिंग के लास्ट पेपर में हम लोगों ने देखा था, हमारा 11 दिसंबर 2020 का प्रीवियस पेपर चल रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे। उस वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और क्वेश्चन कम हुए थे, क्योंकि क्या था कि जब मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि मोबिलाइजेशन में टाइम लगता है। स्टार्टिंग में तो टाइम लगता है, क्योंकि आप लोगों को समझाना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे नहीं पढ़नी चाहिए, किस तरह से फोकस करना है। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वही इवनिंग शिफ्ट का है, 11 दिसंबर 2020 का प्रीवियस पेपर SSC JEE, ठीक है। ये लिखना नहीं है, बस समझ लो। 11 दिसंबर 2020, बस डेट लिख दे रहा हूँ मैं, 11/12/2020। और ये SSC JEE प्रीवियस पेपर, सब्जेक्ट आपका है इसमें रीजनिंग, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टर्मिनोलॉजी और उसकी मैं यहाँ पे बता दूंगा, बाकी सारी चीज़ें आपको देखनी हैं। क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें, लैंग्वेज आपको सुननी है, ठीक है। लैंग्वेज बस सुन लो और चाहो तो लिख भी लो साथ ही साथ, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, इतना स्लो कि आप साथ ही साथ लिख भी सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों को, कोई वर्ड्स दिए गए हैं, 5 वर्ड्स या 4 वर्ड्स दे रखे होंगे, तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे 5 वर्ड आपको दिए गए हैं, वो मैं लिख देता हूँ। पहला वर्ड आपको दिया गया है डॉग्स या कुत्ते, डॉग्स। दूसरा वर्ड है चूहे, रैट्स, ठीक है, रैट्स। तीसरा वर्ड है लाइन। बाकी अननेसेसरी इधर उधर की वॉइस पे, नॉइस पे ध्यान ना दीजिएगा। फैन चल रहा है या फिर कोई इधर उधर कुछ कर रहा है भाई, अब सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी, लेकिन अपना ध्यान फोकस कहाँ रहेगा? सीधे सीधे क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो चौथा वर्ड है वो क्या है? एलिफेंट। अब आप कह रहे होंगे, सर ये क्या ABCD आप पढ़ा रहे हैं? बेटा ABCD है, पूरी रीजनिंग में कुछ और है नहीं, ABCD है। 5वां जो है वो है आपका मॉस्किटो जानते हो? रात में बहुत लगते होंगे, है ना। कछुआ जलाओ, मच्छर भगाओ, ठीक है। इसको हिंदी में देख लेते हैं। ये क्या है? कुत्ते। ये चूहे, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? शेरे ना भैया, लाइन ही है मतलब शेर। एलिफेंट को क्या बोलेंगे? हाथी। मॉस्किटो को क्या बोलेंगे? मच्छर ही बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे? मच्छर ही होता है भाई, मच्छर को तो सबसे अच्छे से जानते होगे। अब देखो, ये कह रहे हैं किसी अर्थपूर्ण क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, सीक्वेंस में। कोई मीनिंग तो निकलता होगा ऐसे सीक्वेंस। अब मीनिंग कई तरह का निकल सकता है, इसके लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे आकार के आधार पर, कैसा शेप है उसका, आकार के आधार पर देखते हैं। कैसे लगाएंगे इसको आकार के आधार पे? आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। 5 ऑप्शन तो आपको बैंकिंग वगैरह में दे रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 ही ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपका सीक्वेंस दे रखा होगा, कहीं देख लेते हैं ऑप्शन में। एक ऑप्शन ए है, ऑप्शन नंबर 1 है BADEC। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 है ABCDE, ठीक है। यानी कि इसको नीचे लिखते हैं, इसके आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है BADEC, स्पीड बढ़ाएंगे थोड़ी, BADEC।
ठीक है। सेकंड ऑप्शन है ABCDE, ABCDE। उसके बाद कई तरीके होते हैं सॉल्व करने के, कौन सा आपको जल्दी समझ में आएगा वो चीज़ आपको एब्जॉर्ब करनी है, ठीक है, वो चीज़ कैप्चर करना है, कितना तेज़ आप माइंड लगा सकते हो। तीसरा ऑप्शन है CABDE, CABDE, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का EBACD, EBACD। ये है क्वेश्चन, आपसे क्या कहा गया है कि एक मीनिंगफुल ऑर्डर में, अर्थपूर्ण क्रम में, सीक्वेंस में आप इसको फिट कीजिए। और ये 4 ऑप्शन दे दिए गए, ये सीक्वेंस हैं कि पहले B आएगा, A आएगा, D आएगा, E आएगा, C आएगा, जो भी आए आपको इसमें करना है। तो सबसे पहले थोड़ा कॉमन सेंस देख लिया करो। अब ऑप्शन तो आपके पास है ही, ऑप्शन लगा के देखो। B क्या है? चूहे। A क्या है? कुत्ते। उसके बाद मच्छर, एलिफेंट, लाइन। कुछ बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। ABC ऐसे ऑप्शन रख के देख लो। अब इसमें तो आपको लग जाएगा बहुत टाइम, इतना समय तो है नहीं आपके पास। वही 120 मिनट में 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको। और रीजनिंग में 1 घंटा लगा दोगे तो न्यूमेरिकल कब करोगे, टेक्निकल कब करोगे, GS कब करोगे? तो उसका एक ही तरीका होता है, लॉजिकल ऑर्डर में सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपका GK बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। GK पढ़ने का भी एक तरीका होता है, GK इसके लिए आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसमें क्या है, सबसे पहले आकार के आधार पे देखो, आकार के आधार पे सबसे पहले क्या आता है बताओ? सबसे छोटा क्या है इसमें? मच्छर है भाई। मच्छर है नहीं है। अब ये बताओ मॉस्किटो, कहते हैं ना मच्छर की तरह मसल दूंगा तुझे, बोलते हो जब झगड़ा होता है दोस्तों में। तो लॉजिकल ऑर्डर में लगाओ बेटा। सबसे पहले सबसे छोटा क्या है? मॉस्किटो। मॉस्किटो है सबसे छोटा। उससे बड़ा क्या है बताएगा कोई? उससे बड़ा क्या है? चूहा होता है या कुत्ता? अरे चूहा उससे बड़ा होता है या कुत्ता? चूहा बड़ा होता है ना उससे। तो बेटा क्या आएगा? रैट्स। उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? कुत्ते, डॉग्स। ऑल मैन आर डॉग्स बोलती है ना लड़कियां, और लड़के बोलते हैं। आगे मत बोलो, इतना बहुत है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने पूरी मानव जाति को ही बोल दिया, पूरी पुरुष जाति को ही कुत्ते बोल दिया ना, ऐसा नहीं है। उसमें तो हम भी आ जाएंगे ना फिर, ठीक है। डॉग्स। डॉग्स के बाद में फिर कौन है इससे बड़ा? इससे बड़ा बताओ। लायन बड़ा होता है, एलिफेंट बड़ा होता है आकार में? जल्दी बताओ। आकार में जंगल के राजा की तरह मत जाना कि जंगल का राजा शेर हो गया तो वो सबसे बलवान हो गया ना। आकार में कौन बड़ा होता है? आकार में शेर छोटा होता है एज कंपैरिजन टू एलिफेंट। तो शेर छोटा होता है, तो डॉग से बड़ा क्या हो गया? लॉइन। लॉइन। उसके बाद फिर लास्ट क्या बचा? एलिफेंट। बेटा लिख दो एलिफेंट। अब सोचो, इसमें तो आपको ऑप्शन सारा रखना पड़ रहा था, तो बेटा ऑप्शन सारा नहीं रखोगे। आकार के आधार पे सबसे छोटा निकाल लो, मॉस्किटो। क्वेश्चन करने का तरीका ये तो आपको अगर जनरल नॉलेज है सीधे सीधे लिख लो और कर दो जो भी आंसर आए, लेकिन मैच करने का तरीका, ऑप्शन से टिक करने का तरीका क्या है, जल्दी करने का तरीका क्या, फास्ट कैसे करोगे? मॉस्किटो है सबसे छोटा, देख लो सबसे पहले क्या है मॉस्किटो, कौन से नंबर पे? ई। सबसे पहले आएगा ई। और सबसे बड़ा क्या है? एलिफेंट। एलिफेंट किधर है? देखो डी नंबर पे। तो डी नंबर और ई नंबर। देखो फर्स्ट में ई कहाँ पे है बेटा? यहाँ पे है। लास्ट में डी कहाँ पे है? यहाँ पे है। इसको टिक करो, आगे बढ़ो। बस 2 ही देखने हैं, बीच में देखना ही नहीं है। और अगर कहीं आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है, ये यहाँ पे ई मिल रहा है कहीं पे लास्ट में, नहीं मिल, शुरू में नहीं मिल रहा है, डी मिल रहा है कहीं लास्ट में, नहीं मिला। लेकिन SSC JEE में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अगर टिपिकल क्वेश्चन करना है तो सीधे सीधे आपको यहाँ दे देगा, यहाँ भी ई दे देगा और यहाँ भी दे देगा डी। मैं रेड पेन से कर देता हूँ। यहाँ भी ई दे देगा और यहाँ भी दे देगा डी। मतलब ये दोनों ऑप्शन मैच कर गए। फिर बीच के आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके सर ने बता दिया कि ये वाला टिक कर दो तो टिक कर दो। वो आपको वहाँ देखना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा ऑप्शन, और जैसा रिक्वायरमेंट वैसा आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये तो हो गया आकार के आधार पर। कभी कभी होता है कि जैसे वो होता है ना,
मकड़ी को कौन खाता है? मेढक। मतलब छोटे छोटे कीटों को, छोटे छोटे मच्छरों को, या मतलब मेढक खा जाता है। ठीक है, मच्छरों को या कीटों को, छोटे छोटे जो कीट बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, या फिर जो उड़ते रहते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे। ठीक है, कीट, तो उनको कौन खाता है? कीटों को। मच्छर, मॉस्क्यूटो। ठीक है, सॉरी, मच्छरों को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? मेढक को कौन खाता है? मेढक को कौन खाता है? सर्प, स्नेक। इसको कौन खाता है? सर्प को कौन खाता है? मोर। फिर आगे ऐसे चलती चली जाएगी साइकिल। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी पे लॉजिकल ऑर्डर बने, वो आपको देखना पड़ेगा ऑप्शन में कैसा दिया हुआ है। मान लो यहाँ पे क्या दिया, ये तो आपने असेंडिंग ऑर्डर में, आपसे बोल दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। और आपसे नहीं बोला लेकिन इसमें ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं। कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है ये दिखा रहा हूँ मैं। मतलब आपका 50 क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन किया लेकिन उसके साथ साथ 10 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। बहुत ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, जाने दो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, ये समझ गया ना कितने तरह से क्वेश्चन बन सकता है? क्लियर हुआ? पहला, आकार के आधार पर। दूसरा, आकार के आधार पर भी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर, आकार के आधार पर, खाने के आधार पर, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर, जिसके आधार पर चाहो बना लो। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, वो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा। देखोगे कैसे? फर्स्ट देखो और लास्ट देखो, उसके बाद मैच करो, फिर अगर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसको मिटाते हैं, रफ करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लिखते हो नहीं। ले लिया? स्क्रीनशॉट लिया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेटा पढ़ते रहिए, ठीक है, और स्किप करके मत देखना वीडियो को। भले एक व्यू जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देता हूँ चलते चलते, रफ कर रहा हूँ तो बोल दूंगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ इसमें, फिर लैंग्वेज बताऊंगा। 21:438, 438 प्रोपोर्शन 34। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए में क्या दिया हुआ है? 1155, 1149, 1256। 1155, 1149, 1256 और दूसरा दिया हुआ है 1156। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आपसे बोला है कि इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा? 21, 438, 34। बताओ इस जगह पे क्या आएगा? जो संबंध, जो रिलेशन इसके और इसके बीच में, वही रिलेशन इसके और इसके बीच में होगा। ये कल मैंने एनालॉगी में जो एक क्वेश्चन कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, उसमें बहुत अच्छे से बताया है मैंने, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया है। तो इसलिए आज वो कहानी ना शुरू करके सीधे सीधे देख लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। जिसका उस विकल्प का चयन करें इनमें से जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो पहली का दूसरी से है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा रिलेशन सेम है, लेकिन वहाँ पे क्या पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में? रिलेशन नहीं है। वो संबंध बताइए जो इन दोनों में नहीं है, यही पूछा था। याद आ रहा होगा जिसने वीडियो देखा होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, करते हैं। ये है नंबर एनालॉगी, वो था वर्ड एनालॉगी, ये नंबर एनालॉगी है। एनालॉगी बहुत आती है,
10 से 12 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इसी पे बेस्ड होते हैं 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। मैं भी तो पसीना पोंछ लूँ, आप लोग तो आराम से पढ़ लोगे एसी में बैठ के, पंखा चला रहे होगे, कुछ लोग एसी में भी नहीं पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग गर्मी में पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तपेगा व्यक्ति तभी तो आगे बढ़ेगा। आप लोग भी गर्मी में रहो और हम लोग भी रहते हैं, वो तो आप देख ही रहे होगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगाओ, आप बस थोड़ा ध्यान से देखो, 21 का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में यही होता है। 21 का स्क्वायर 441, 438 के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा है, रफली बना रहा हूं। वही 34 का स्क्वायर देख लो, 34 का स्क्वायर क्या है, 2 अंकों की, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे अलग अलग डिजिट के नंबर हो, चाहे अलग अलग नंबर हो, तो 2 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो करने का तरीका मैं बता देता हूँ। 34 का 34 से मल्टीप्लाई करना है आपको, ये तरीका होता है, ये फॉर्मूला होता है वैदिक गणित का, ठीक है। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, अलग लिख के बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं ये, जिससे कि आप कर सकते हो। आपको 34 का याद तो है नहीं, मान लो 98 पूछ लिया, याद नहीं है, क्या करोगे, सीधे सीधे देखो, कई तरीके होते हैं, बहुतों को आते होंगे। 34 की बात करते हैं, 34 लिख लिया, फिर 34 लिख लिया, सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 4 4 जा 16, या 4 चौके 16, कैरी कितना आया, 1 कैरी का, ठीक है, मैंने लिख लिया अलग। फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, जोड़ दो, 12 12 24 और 1 25, 25 का 5 ला के यहाँ रख दो, ठीक है। उसके बाद कितना बचा, 2 कैरी का 2 लिख दो। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 3 जा 9, 3 3 9, 9 और 2 11, 11 56 आया, यही आया या और कुछ आएगा, भाई मुझे तो नहीं लगता। 4 चौके 16, 4 3 12 12 24, 24 और 25, 25 के बाद 3 3 9, 9 2 11, ठीक है, 11 56 34 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, 438 में कितना जोड़ें कि 441 हो जाए, या इसमें से कितना घटाएं कि ये इतना आ जाए, कितना घटाना है आपको, माइनस का 3, तो ये 438 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस का 3 घटा के देखो, 1153 है कहीं पे, 1153 है कहीं पे, नहीं है, तो -3 तो हो रहा है, नो डाउट, ये पहचानने का तरीका है, नो डाउट। बट यहां पे क्या करना है आपको, 2 + 1 घटाया, मतलब इसके डिजिट को ऐड करके फिर घटाया हुआ है, ठीक है, इसके डिजिट को ऐड करके फिर घटाया है, मतलब इसके डिजिट को 3 + 4 करो, फिर घटाओ, जो आंसर आए यहां दे दो। तो 1156 में से माइनस का 7 गया तो 1149 आया, आंसर मैच करो, 1149 है कहीं पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। कई तरह से क्वेश्चन, मुझे कैसे आइडिया लगा, ये आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है, इसीलिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा हुआ। मुझे पता था 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, मतलब इसके आसपास ही होगा, तो मैंने लिख लिया, आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, हट गया मैं, ले लिया, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बहुत तेजी से चलेंगे हम लोग। क्या होता है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट भी करना पड़ता है ना। 2 डिजिट की मल्टीप्लाई की समझ गए, स्क्वायर निकालना हो, अब याद तो नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, स्क्वायर निकालना है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस मिसिंग नंबर
उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है 14, 21, 290, 14, 21, 290, 15, 22, 325, 15, 22, 325, फिर कह रहा है 17, 24 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या आएगा, ये कह रहा है यहाँ पे क्या आएगा, और ये आपका मैट्रिक्स बना हुआ है। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा। देखो ध्यान से, कैसे पहचानोगे इसको, कैसे पहचानोगे, ध्यान से देखो बेटा। कभी भी आपको ये स्टार्ट करना हो अगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका जहाँ छोटा नंबर लिखा हो उस तरफ से शुरू करना। छोटा नंबर हाँ यहाँ पे क्या है, ये तो 290 तो बहुत ज़्यादा है, तो छोटा नंबर क्या है 14। अब 14 से आप स्टार्ट कर दो 290 की तरफ, ठीक है। और फिर 14 से अगर आपके मन में सवाल आएगा सर हम इधर ही क्यों स्टार्ट करें, हम तो इधर भी स्टार्ट कर सकते हैं ना 14, 15, 17 तक। हाँ बेटा, यहाँ छोटा नंबर है, यहाँ इसके आसपास कई नंबर है, या तो यहाँ पे भी छोटी डिजिट होती, तो मतलब ये कंफर्म है कि जो भी रिलेशन बनेगा वो आपका कॉलम्स में बनेगा, रो में तो बनने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो 14, 21, 290, 14, 21, 290 बनाओ। अब मुझे एक बात बताओ, 290 14 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 280 के आसपास आ रहा है, 280 के आसपास आ रहा है, कंफर्म है। देखो ध्यान से, 14 इंटू 21 कितना आएगा, 14 2 280 एंड 14 280 प्लस 14 कितना हुआ 294। अरे 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 29, ये मल्टीप्लाई नहीं कर मिल रही तुम लोगों को। 14 का तो टेबल आता होगा, 20 तक तो टेबल भी आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो ये बेसिक चीज़ है, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको पता होना चाहिए नंबर्स का। एसएससी जेई का रीजनिंग करने के लिए 1 से लेके 30 तक स्क्वायर आने चाहिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स दोनों। उसके बाद 1 से लेके 20 तक आपको क्यूब्स आने चाहिए, और उसके बाद 25 तक टेबल आने चाहिए। इतना मटेरियल अगर आपको है पता और इतना कर लेना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ 294, इसको 290 बनाने के लिए 294 को क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा, 290 आ जाएगा। पहला एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। फिर 15 का करते हैं, अगर ये रिलेशन बनना है तो मतलब इसमें भी बनना चाहिए और इसमें भी बनना चाहिए, तभी निकल के आएगा। 15 इंटू 22, 15 दूनी 30, 300 और 15 दूनी 330, -5 करोगे कितना आया 325। अब इसका रिलेशन देखो बना के, 17 इंटू 24 कितना आ रहा है बताओ, 340 और 34, 340 34, 17 चौका 68 और 17 दूनी 34, 34 और 6, 17 चौका 68, 6, 17 दूनी 34, 34 6 40, 408, 408 ही है क्या, हाँ सही है। सत्रह चौका 68, ठीक है 408, 408 आया। अब 408 इसमें 4 घटा रहे हो, इसमें 5 घटा रहे हो, इसमें 6 घटा के देख लो ना, ऑप्शन आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है, देख लो कितना है 402। अब देखते हैं ये आंसर बन रहा है 402 या नहीं। आपका ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं वो मैं बता देता हूँ, सॉरी ऑप्शन लिखना मैं भूल गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। 402 दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन आपका दिया हुआ है 403, 405, 401, 403, 405 एंड 401, तो 402 वाला ऑप्शन सही है आपका, है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर साथ ही साथ आपको बोलते भी रहते हैं। देखो ये वाला सही है। इस तरह से आप लोग
मैंने क्या तरीका क्या बताया, छोटे डिजिट से स्टार्ट करोगे, छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे और बड़े नंबर की तरफ चलोगे, वही रिलेशन बनेगा, वरना बनेगा भी नहीं। ठीक है, अब छोटे से यहाँ से भी स्टार्ट छोटे से बड़ा हो सकता है, इधर से भी छोटे से बड़ा हो सकता है, और कभी कभी बहुत ही ज़्यादा किस्मत ख़राब होती है तो डायगोनल भी मिला देते हैं वो लोग। ठीक है, तो डायगोनल भी मिला देते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होगे बेटा, तब तक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। लाइक करो या मत करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, लाइक तो भाई ज़बरदस्ती थोड़ी करा लेंगे, लेकिन हाँ ये ज़बरदस्ती करा सकते हैं हम। सब्सक्राइब और बेल आइकन वो आपके मतलब की चीज़ है, वो आपके फ़ायदे की चीज़ है ना। लाइक वाइक तो मेरे फ़ायदे की चीज़ है, अब मैं अपना फ़ायदा थोड़ी सोचूंगा। अगर मैं अपना फ़ायदा सोचता तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ें लेके क्यों आता आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो वीडियो का लेंथ देख लेने दो मुझे, क्योंकि मेरे पास अभी असिस्टेंट तो है नहीं। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, नहीं पहुंच गए 5 तक, 3 क्वेश्चन हो गए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, फिलहाल 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं आज ही। 6 क्वेश्चन कह रहा है, जूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल्स इन द सेम वे एज न्यूमिस्मैटिक्स इज रिलेटेड टू। कह रहा है, देखो इंग्लिश में कितना कंफ्यूजन लग रहा है। जियोलॉजी का जो रिलेशन है, क्वेश्चन कह रहा है जियोलॉजी का जो रिलेशन है वो होता है एनिमल से। जिस तरह का रिलेशन है, इन द सेम वे वही रिलेशन आपका न्यूमिस्मैटिक्स। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको आना चाहिए। कभी कभी ऐसा इंग्लिश में भी लिख देते हैं और इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन ही हिंदी में दे देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अपने को मजबूती करके चलनी है। न्यूमिस्मैटिक्स इज रिलेटेड टू इज व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा, वही एनालॉजी का क्वेश्चन है। रेशियो करके दे दिया, प्रोपोर्शन किया, न्यूमिस्मैटिक्स लिखा। ठीक है, किसी भी तरह से दे सकते हैं, फिर यहाँ पे पूछ लिया क्या आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में अपने को इतना ही दिया हुआ है, तो इसी तरह से करते हैं। हिंदी में सुन लो, जंतु विज्ञान, इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान। इसको क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। इसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, और इसको बोलते हैं जानवर। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल। अरे अब कहोगे सर इंसानों के, अरे वो भी तो जानवर ही हैं। कैसे डेवलप हुए, बंदरों से। और न्यूमिस्मैटिक्स को बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र के अंदर किसका अध्ययन करते हैं, ऑप्शन सुनो, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन क्या क्या हैं, ऑप्शन आपके हैं कीड़े, इंसेक्ट्स, कीड़े। अब प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग खरीद लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप लोग खरीद लेंगे तो मुझको आसानी रहेगी, मुझे पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। लीवर इतना तो कर ही सकते हो ना। अरे 10 महीने में एक बार पनीर मत खाओ, मतलब 1 महीने अगर आप पनीर नहीं खाते हो साल में, तो कोई दुबले थोड़ी हो जाओगे। करेंसी, मुद्रा, लीवर, यकृत। उसके बाद न्यूनेटल, नवजात। देखो इससे इंग्लिश भी अच्छी हो रही है तुम्हारी। कभी कभी मान लो न्यूनेटल पूछ लिया और नवजात की और कोई मीनिंग दे दिया, तो सिनोनियम तैयार हो गया। मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करेंसी। यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। कीड़े को इंसेक्ट बोलते हैं। तो कई तरह से सब्जेक्ट तैयार होता है रीजनिंग से। तो जीएस से रीजनिंग बनती है, रीजनिंग से जीएस बनता है। मज़ा आएगा पढ़ने में, देखो ध्यान से, कोरिलेट करके पढ़ो चीज़ों को। इस बार बताओ, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत क्या कीड़े मकोड़े का अध्ययन करोगे का, लीवर का अध्ययन करोगे हैं, और नवजात शिशुओं का अध्ययन करोगे। अरे सीधी सी बात है, मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत काय का अध्ययन करोगे, करेंसी का, मुद्रा का। तो आंखें बंद करके लगा देना चाहिए, है ना।
हाँ, इससे नहीं समझ रहे होगे आप, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। न्यूमिस्मैटिक्स से आप नहीं समझ रहे होगे तो उसको याद कर लो। मुद्रा शास्त्र को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है ब्लड रिलेशन का। देखो पहले चैप्टर में, पहले पेपर में इसलिए दिक्कत हो रही है आप लोगों को, टाइम लगेगा क्योंकि क्या है, पहले पेपर में थोड़ा बेसिक भी बताना पड़ रहा है क्वेश्चन में कि कैसे करना है सॉल्व, कैसे नहीं करना है। कह रहा है एक लड़की, लकड़ी नहीं, एक लड़की, क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ पहले मैं, ग्रीन पेन से लिखूँ ब्लैक से, ब्लैक से लिखता हूँ। एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा वह मेरी बहन के बेटे की एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा वह मेरी बहन के बेटे की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री है। ठीक है, फिर कह रहे हैं मीना की बहन का लड़की से क्या संबंध है। मीना की बहन का लड़की से क्या संबंध है। देखो ये है ब्लड रिलेशन के चैप्टर का क्वेश्चन। एसएससी जेईई में 1 से 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं ये, क्योंकि ब्लड रिलेशन जिसने क्वेश्चन नहीं किया और जिसको नहीं आता है तो उसको भाई रिश्तों की कोई केयर नहीं है और रिश्तों के बारे में कुछ पता भी नहीं है उसको। देखो ध्यान से, उसको इस क्वेश्चन का बेसिक जो होता है ब्लड रिलेशन का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। ब्लड रिलेशन का बेसिक जो होता है, देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है स्त्री और दूसरे होते हैं पुरुष। मतलब होता है फीमेल और दूसरा होता है मेल। ठीक है, जो पुरुष होते हैं, अब मान लो ये आप हो, आप मतलब गर्ल, स्त्री की तरफ लिख दे रहे हैं, और आप मतलब बॉय, लड़का, लकड़ी या लकड़ा, सॉरी लड़की या लड़का। ठीक है, लड़की या लड़का। आप हो, आपकी एक स्टेज ऊपर जाओ, ऐसे एरो करके। अगर आपके पिताजी की बात कही गई है, मैं आपको एक बार और बता दूं कि अगर फीमेल की बात की जा रही है तो हम सर्किल से ड्रॉ करेंगे गोल। पृथ्वी फीमेल है, पृथ्वी क्या है, फीमेल है, और पृथ्वी गोल है, तो इसलिए हमने गोले से दर्शा दिया इसको। और पुरुष क्या है, आकाश, पिता का स्थान आकाश से ऊपर होता है और माता का स्थान पृथ्वी से ऊपर होता है। समझ गए ना। तो आकाश का कोई आकार नहीं, तो हमने मान लिया रेक्टेंगुलर है। इतना सिंपल समझ गए। अब ये आप हो, आप क्या हो, गर्ल हो। आपसे ऊपर आपकी माताजी को दिखा दिया और आपकी माताजी से ऊपर आपकी माताजी की मम्मी को दिखा दिया। अब सुनो ध्यान से,
ये जितना ऊपर जाओगे मम्मी, यहाँ मम्मी दर्शा दो, ठीक है। ये हो गई क्या मम्मी, ज़्यादा लाइनें नहीं दिखाते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये फीमेल हो गया, समझ गया ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैं शो कर रहा हूँ, शो स्टेजेस शो कर रहा हूँ। और इसका सिंबल होता है सर्किल का, और इसका सिंबल होता है रेक्टेंगल का, ठीक है। देखिए स्टेज। और ये मम्मी की मम्मी कौन हुई? मम्मी की मम्मी नानी। अब सुनो ध्यान से, मम्मी की तरफ के रिश्ते वाले मैटरनल अंकल, मैटरनल फादर या मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल फादर का क्या मतलब होता है? ग्रैंडफादर, ठीक है। मतलब नानी की शादी किसी से हुई होगी तभी तो मम्मी आई, और मम्मी की शादी किसी से हुई तभी तो आपके पापा बने और आपका जन्म हुआ। मतलब इसको ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन है आपके, अपने से जोड़ लो उसको। तो जब अपने से जोड़ लोगे तो दिक्कत नहीं होगी भाई। और ऐसा नहीं है आपका डिटेल नहीं चलेगा, बस बेसिक बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है, बस समझ लो। आप हो गए। अब आपसे नीचे आपकी शादी हुई किसी से, अब तो मन में बहुत मज़ा आ रहा होगा। आपकी शादी हुई किसी से, ठीक है। और जब आपकी शादी हो गई तो फिर आपके बच्चे भी होंगे। मान लिया लड़की हुई तो आपकी बेटी, और आपकी बेटी की भी अगर शादी हो गई तो आपकी ग्रैंडडॉटर हुई ना। तो बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा स्टेज, मतलब आपसे या तो 2 स्टेज ऊपर या 2 स्टेज नीचे, आपके बेटे का बेटा या आपकी बेटी की बेटी, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। अब आपकी शादी हुई इनसे, और सुनो ध्यान से, अगर आपके भाई की बहन की या आपके पापा के भाई की बहन की अगर बात हो रही है तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ये बहन भाई जुड़ गए, ये बहन जुड़ गई, ये बहन जुड़ गई, ये भाई जुड़ गए। अगर ऐसा है तो एक ही स्टेज पे जोड़ेंगे। और अगर आपकी बात हो रही, ये आपके पापा मम्मी की बात हो गई, अगर आपकी बात हो रही है तो आपका भाई डैश लगा के। और अगर जस्ट आपकी और आपके हस्बैंड की बात हो रही है तो प्लस कर देना, मतलब जोड़ देना उन दोनों को। आपकी बहन हो या भाई हो आपस में कभी जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आपकी किसी से शादी हो रही है तो फिर क्या है कि वो आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब सुख दुख की बातें बांट लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं, वो लोग शेयर कर लेते हैं ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मम्मी से नहीं कही जाती, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो भाई से नहीं कह सकते, कुछ बातें ऐसी होती हैं बहन से नहीं कह सकते, है ना। तो वो सारी बातें आप किससे कहते हो? एक शख्स ऐसा होता है दुनिया में जिससे आप सारी बातें कह सकते हो। तो समझ रहे हो ना, आपस में प्लस का साइन लगा देना। इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, फिर इसके अलावा बताना कुछ नहीं है। ये तो हो गया मैटरनल वाला, और ये हो गया पैटर्नल वाला। बस इतना सा है और कुछ नहीं है। अगर आपके भाई बहन की बात हो रही है डैश लगा के जोड़ दो, अगर आपके हस्बैंड की या वाइफ की बात हो रही है तो प्लस लगा के जोड़ दो, ठीक है। और अगर आपके भाई की बहन की हो रही है या फिर आपकी हस्बैंड के भाई की बहन की हो रही है तो इस तरह से एक ही लाइन में जोड़ते जाओ। और जस्ट अगर आपके मम्मी या पापा की या बेटे की बात हो रही है, बेटे की बात हो रही है तो नीचे जोड़ो, और पापा की बात हो रही है तो ऊपर करके जोड़ दो। इतना बस करना, उसके अलावा करना कुछ मत। बस 4 ही स्टेज में फिगर बनता है, और फिगर जिसने अच्छा बना लिया उसको दिक्कत कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक सब समझ गए, इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में फिर मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ले लिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा, अब मुझे एक बात बताओ, ये भी लड़की है तो मैं लड़की की बात करूं तो कुछ इस तरह से लड़की दर्शा दूं, यहां लिख दूं लड़की। अभी शुरुआत में लिखना, फिर आप देखना उंगलियों पे करोगे, फिर आप उंगलियों पे करोगे। यहां लिख दूं लड़की। उसके बाद परिचय कौन दे रहा है? मीना।
मीना लिख दूँ यहाँ पे। अब मीना क्या है, फीमेल ही तो है। ये तो पेन ही नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलेगा, बहुत अच्छा चल रहा है। लड़की क्या है, मीना, मीना है। मीना ने क्या किया, एक लड़की का परिचय देते हुए मीना कह रही है, इसके बारे में बोल रही है मीना। अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, देखो दोनों अलग अलग हैं, बस बात कह रही है। क्या कह रही है, वह, मतलब ये जो लड़की है, वह यहाँ किसके लिए यूज किया गया है, लड़की के लिए। ध्यान से सुनना, वह मेरी बहन, मतलब मीना की बहन। अब देखो ध्यान से सुनना, वह, ये लड़की, अब देखो फिगर बनाते हैं, ये है मीना, ये मेरी बहन, बहन बना दी, जोड़ दिया, देखो डैश से जोड़ा है ना बहन को, प्लस तो नहीं किया। और सेम लाइन में चलेगा, बहन की बात होगी तो मेरी बहन के बेटे, मेरी बहन ये इसकी सिस्टर हो गई, इसके बेटे, बेटे को ऐसा बना दो। मैंने बोला ना मेल होगा तो कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर से बना दो, स्क्वायर से बना दो, लेकिन सर्किल से केवल फीमेल ही बनेगी। उसके बाद मेरी बहन के बेटे की एकमात्र पुत्री, मेरी बहन के बेटे की एकमात्र पुत्री, मतलब एक ही बेटी है उसकी, बेटे की बेटी। मैंने बोला ना अगर बेटे की बात की जाए तो नीचे, उसके भी बेटे की बात की जाए तो एक एरो और लगा के नीचे डाल दो, ये बेटी है। तो ये कह रहा है, एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा, एक लड़की का परिचय देते हुए मीना ने कहा, फिर कह रही है वह मेरी बहन, वो लड़की जो है वो मेरी बहन। अब मेरी बहन से स्टार्ट कर दो, ये इसकी बहन हो गई, मीरा की बहन हो गई, मीरा की बहन सर्किल से दर्शाया तो बहन ही है, भाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद मेरी बहन का बेटा, ये मेरी बहन का बेटा हो गया। उसके बाद में फिर कि एकमात्र पुत्री है, बेटे की एकमात्र पुत्री है, मतलब ये लड़की की ही बात कर रही है, ये लड़की तो है। फिर कह रहे मीना की बहन का, मीना की बहन का, मीना का नहीं, मीना की बहन का, ये है मीना की बहन, दिख रहा है ना सबको, ये है मीना की बहन। और मीना की बहन का क्या कह रही है, मीना की बहन का लड़की से क्या संबंध है, मतलब मीना की बहन है कौन, लड़की से क्या संबंध है, किसका, जिसके साथ में का लगा हो, सोच लो कि उसी के बारे में बात कर रहा है कि मतलब मीना की बहन कौन है लड़की की। तो ये पूछ रहा है लड़की के पापा और पापा की मम्मी क्या होती हैं, पापा की मम्मी क्या होती हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। अब देखो यहाँ ट्विस्ट वाली चीज, ये फिगर तो बना लिया, इसका तो ले लिया होगा ना स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ऑप्शन भी तो लिखने हैं ना, ऑप्शन भी तो देखने पड़ेंगे। देखो ऑप्शन नंबर 1, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर सिस्टर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर सिस्टर, और मदर इन लॉ एंड मैटरनल ग्रैंडमदर, मदर इन लॉ एंड मैटरनल ग्रैंडमदर। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है पैटर्नल ग्रैंडमदर और मैटरनल ग्रैंडमदर। ये तो पक्का पता है दादी है, ग्रैंडमदर तो है, लेकिन कौन सी ग्रैंडमदर है, दादी है नानी। अब पापा की साइड की कौन होती हैं, पैटर्नल होती हैं, पी फॉर पापा और पी फॉर पैटर्नल, और एम फॉर मम्मी और एम फॉर मैटरनल। मम्मी की साइड की बात हो रही है क्या, देखो ध्यान से, लड़की के पापा और पापा की मम्मी कौन हुई, लड़की के पापा की साइड की बात चल रही है, तो वो P फॉर पापा और P फॉर पैटर्नल, पैटर्नल ग्रैंडमदर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, आंसर आपका सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बदल भी सकता था, केवल ग्रैंडमदर दिया होता और ये पैटर्नल मैटरनल का झंझट ही खत्म हो जाता,
तो सीधे ग्रैंड मदर लगा के आगे बढ़ जाते। लेकिन अब पहले जैसे क्वेश्चन तो आ नहीं रहे, तब जोड़ा गया पैटर्नल और मैटरनल। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो का लेंथ देख लेना तो मुझे, क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो जाएगा तो मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी। ओह 45 मिनट, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा लेंथ हो गई है। 7 क्वेश्चन हो गए, या फिर 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दें, फिर 10 नेक्स्ट राउंड में 10 क्वेश्चन करा देते हैं। चलो छोड़ो, जल्दी जल्दी करो। और इन्हीं 50 क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। देखो बेसिक बताना पड़ गया इसका, और बेसिक जब तक नहीं बताएंगे तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, है ना। बहुत जल्दी हाथ चलाओ, अपने भी चलाओ, हमें तो चलाने ही है। अभी रुक जाओ, थोड़ा रिस्पॉन्स दो, फिर डिजिटल वगैरह सब कुछ लगेगा, टेंशन ना लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। फिर ये लिखने का झाड़ खत्म, सीधे PDF खोला और सॉल्व करते चले गए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक देखो सीरीज का क्वेश्चन है ये, क्या है देखते हैं। स्पेस NU, फिर स्पेस UM, फिर स्पेस M, फिर स्पेस MN, फिर स्पेस NU, फिर स्पेस स्पेस NU स्पेस UM स्पेस M स्पेस MN स्पेस NU स्पेस। ठीक है, ये है आपकी सीरीज। ये कह रहा है कि ये जो स्पेसिंग है इनमें कौन सा ऐसा वर्ड लेटर आएगा इन्हीं में से कोई। अब देखो वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ऑप्शन कैसे हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन कौन से ऑप्शन है? UMNMUN, 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 ठीक है। फिर MNUNUM, MNUNUM, NUM। फिर थर्ड NMUNMU, NMUNMU, ठीक है। NMUNMU, MNNUUM, MNNUUM, ठीक है। इसके बाद देखते हैं। फिर क्या है, देखो ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन में देखो दो तरह से क्वेश्चन होता है। एक तो आप यहाँ पे देख लो कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही, कोई नया वर्ड तो नहीं आ रहा है, मतलब यही वर्ड दिए हुए हैं, नया वर्ड तो नहीं है, तो करने का तरीका कुछ अलग है। और सीरीज, जो लेटर सीरीज होती है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, ऐसी आती है फिलर सीरीज। और अगर कोई नया वर्ड लेटर आ रहा है इसमें, तो फिर उसका करने का तरीका अलग है। तो अभी तो फिलहाल इसी की बात करते हैं। तो ये इस तरह से किया जाता है। एक तो पेयर बना के देख सकते हो, या तो आपका 12 का टोटल लेटर्स होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स टोटल, या तो 12 होंगे, 15 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन होंगे बिल्कुल पेयर में। या तो 3 का पेयर बन सकता है, 4 का पेयर बन सकता है, यहाँ पे 3 का पेयर बन सकता है, या 5 का पेयर बन सकता है, 16 भी हो सकते हैं, 2 का भी पेयर बन सकता है, 4 का भी पेयर बन सकता है, ठीक है। सही है ना? चलो इतना समझ में आया। 9 का भी पेयर हो सकता है, तो 3-3 का पेयर बनेगा, ठीक है। ये तो पेयर बनाने का तरीका हो गया। गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं। तो या तो 3 का पेयर बनेगा या 5 का। 3-3 का पेयर बना के देख लो।
देख लेते हैं। 5 का पेयर बना के देखो, रफली बनाओ। 3 2 5 डॉटेड, 3 4 डॉटेड, फिर 2 2 4 1 5 ये डॉटेड। ठीक है, अब देखते हैं इस तरह से जब लेटर कोई ऐड नहीं हो रहा है तो देखो n के बाद u आ रहा है, n के बाद u आ रहा है, यहाँ पे भी देख लो n के बाद u आ रहा है, यहाँ पे भी n के बाद u आ रहा है, हर जगह n के बाद u आ रहा है। तो बेटा n के बाद जहाँ भी है u रख दो, या u से पहले n है, u से पहले क्या है n है, रख दिया मैंने। n के बाद क्या है u है, और u से पहले n। कहीं रह गया क्या n u फिट करने के लिए? नहीं। u के बाद क्या है m है, u के बाद m है, और n से पहले m है। u के बाद क्या है m है, रख दो u के बाद m। और कहीं है u के बाद जगह खाली? नहीं है। मुझे एक बात बताओ, m से पहले u है, m से पहले u है, m से पहले u रख दूं मैं, रख दिया। उसके बाद देखो u m। अब मुझे एक बात बताओ, n u, n u, n से पहले क्या है, n से पहले m आ रहा है, n से पहले m रख दिया मैंने, n से पहले m रख दिया मैंने। अब बताओ m के बाद क्या आ रहा है, m के बाद क्या आ रहा है, n ही तो आ रहा है वहां से। अब मुझे देख लो इसमें कहाँ पे है, m n u m, m n u m, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तरीका समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ठीक है। मालूम है तुम लोग आलसी लोग हो, लिखते उखते हो नहीं, तो हम ही कह देते हैं। जितना पेन घिसोगे उतना दिमाग घिसेगा, और उतना दिमाग बढ़ेगा। दिमाग कम नहीं होगा घिसने से। कहीं सोचो सर घिस जाएगा तो अब कम चलाए ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सेम सीरीज है, फिलर सीरीज ही है। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए, स्पेस टी स्पेस एस डी स्पेस टी ए स्पेस डी पी स्पेस ए एस स्पेस। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन देख लिया करो पहले कि कुछ नया तो जनरेट नहीं हो रहा है इसमें, कहीं नया इजाद तो नहीं हो रहा है। ऑप्शन देख लिया करो, एस पी ए एस टी डी, एस पी ए एस टी डी, फिर है पी ए एस पी टी डी, पी ए एस पी टी डी, फिर है डी ए डी एस टी पी, डी ए डी एस टी पी। ठीक है, उसके बाद है, ये प्लस नहीं है भाई, टी है, स्टाइलिश है। फिर है पी ए पी एस टी डी, पी ए पी एस टी डी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आप ये भी रख के देख सकते हो जो बन जाए, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा ना यार। देखो टी एस डी टी, टी एस डी और ए पी एस टी डी ए पी। देखो एस पी एस टी डी ए पी, इसके अलावा कोई नया वर्ड तो जनरेट नहीं हो रहा है, तो आगे पीछे करके देख लो। मुझे बताओ टी के बाद क्या है, टी के बाद ए दे रखा है, तुरंत ए लिखो, मतलब ए से पहले भी टी होगा, लिख दो। मैं कुछ कर तो नहीं रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखो टी से पहले क्या है, टी से पहले किसी को पता चल रहा है, पी है, बेटा पी रख दो, रख दिया। अब किसके बाद की जरूरत है, डी के बाद क्या है, डी के बाद किसी को पता चल रहा है, पी है,
रख दिया, मतलब टी से पहले पी आ गया, बात खत्म हो गई। इसके बाद ए के बाद क्या है, ए के बाद एस है, रख दिया एस। एस के बाद क्या है, डी है, रख दिया डी। पी ए पी एस टी डी कहाँ है देखो जरा, फोर्थ नंबर इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो फिर मिटाऊं। 9 के बाद ऐसे होगी, स्पीड बढ़ेगी। अब बेसिक एक क्वेश्चन में बताना है, मतलब 50 क्वेश्चन कर देंगे, बाकी के सारे अपने आप हो जाएंगे, कुछ बेसिक नहीं बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर उसके बाद लेक्चर चेंज कर देंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन 50 क्वेश्चन तो अपने को करके सोना है आज, ठीक है। देखो भाई, आप लोग की टाइमिंग इसलिए नहीं बन पा रही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या है, अभी स्टार्टिंग है तो दिक्कत तो होगी आप लोगों को, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। फिर लाइव क्लासेस भी होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं इसी के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 19 रेशियो, ये फिर से एनालॉजी आ गया, प्रोपोर्शन 23 व्हाट। ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वह संबंध है। तीसरी संख्या से वह संबंध है जो संबंध दूसरी का पहली से है, दूसरी का पहली से है, वही इसका इससे है। देखो मुझे एक बात बताओ, 19 का टेबल सबको आता है? चलो अभी सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन लिख ले, नहीं तो कहोगे सर आपको तो रटा हुआ है, आप देख देख के पढ़ा दे रहे हो। भाई क्वेश्चन देख रहा हूँ यार, क्वेश्चन भी ना देखूँ क्या? अब प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ चलाएगा आदमी, बुक सही लेके आएगा। 159, 138, 142, 159, 138, 142, उसके बाद 161, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, 133, 19 का अगर टेबल आता है, सीधे सीधे ध्यान आ जाएगा 19 × 7, 19 × 7 133। वैसे ही 23 × 7 कर दो, कितना आया बताओ? 7 9 जा 63 एंड 7 6 133, मतलब ये आया। जस्ट 23 × 7 करो, करके देख लो ना, आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे देखेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हो आप लोग, ऐसे किया करो। देखो मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करने का तरीका बताएं, ऐसा नहीं है कि सीधे बस बच्चों की तरह लेके बैठ गए, यही तो होता टाइम बचाना। 19 × 7, तो ऐसे कर लो, 10 + 9 × 7 करो, 70, और 9 7 जा कितने होते हैं? 63, दोनों को जोड़ लो, 133 हो गया। 19 का टेबल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या, ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है, और टाइम तो बचाना है ना, ये तो समझा रहे। 20 × 7 + 3 × 7, यही तो करोगे। अरे मैंने ब्रैकेट खोल दी डायरेक्टली यार। 140 + 21 कितना आया भाई? 161, मतलब 23 × 7 161। ऑप्शन डी इज करेक्ट। है कुछ इसमें, बता दो मुझको, कुछ है? नहीं है। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अच्छे से पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़्यादा कर दीजिए, जिससे कि जो बच्चे पैसे देके नहीं पढ़ पाते उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये चल रहा है। ऐसा नहीं है जो पैसे देके पढ़ना चाहते हो तो उनके लिए नहीं चल रहा है, सभी के लिए चल रहा है, ठीक है ना। तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि मैं हमेशा शेयर नहीं कर पाऊँगा और सबको तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास सबके नंबर ही नहीं है, ठीक है। जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओ, नंबर मैं दे देता हूँ 6395। SEC के ग्रुप पे, संघर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस के ग्रुप पे 6395465641, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, अपने कॉलेज का नाम, रोल नंबर लिखिए, मत लिखिए, कॉलेज का नाम और ब्रांच, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।